अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शान अली टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। यूरोप की तरक्की आज की दुनिया में एक मिसाल बन चुकी है। तरक्की पजीर ममालिक के लोग यूरोप के किसी भी मुल्क जाकर अपनी और अपने अहले खाना की जिंदगियां संवारने के ख्वाब देखते हैं। यूरोप की तरक्की ये रोज़ अव्वल से ही नहीं मौजूद, वो यूरोप की जिसकी तरक्की की हम आज मिसालें देते हैं, उसी यूरोप पर एक तवील दौर ऐसा गुजरा है जिसके हालात व वाक़यात पढ़ने और बताने के लिए आपको एक कलेजा चाहिए। इसकी तारीख के दौर को द डार्क एजेस ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। उस दौर में यूरोप में हुकूमती और मजहबी तबके ने ऐसी शर्मनाक हरकतें की हैं कि जिनके बारे में सुनकर इंसानियत भी शर्मा जाए। पोप ईसाइयत में सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर मजहबी मनसब है। पोप को ईसाइयत और ईसाई शरीयत का मुहाफिज समझा जाता है, लेकिन हमने तारीख के पन्नों पर कुछ ऐसे भी पोप देखे हैं जो कि सिर्फ शैतान के चेले थे और मजहब उनके लिए एक लिबादा था कि जिसे वो ओढ़ लेते थे। हमारी आज की ये वीडियो भी एक ऐसे ही पोप के बारे में है जिसे तारीख दो हवालों से हमेशा याद रखे हुए है। अव्वल ये पोप ईसाइयत की तारीख में आज दिन तक सबसे कम उम्र पोप बना और इससे बढ़कर अय्याश वबाश और सफाक पोप भी दुनिया ने कोई और नहीं देखा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विजिट कीजिए। ये ज़माना था 10वीं सदी ईस्वी का कि जब ईसाइयत अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। ईसाई मजहबी रहनुमा अपनी ज़ात में सफाक और अय्याश बादशाहों से कम न थे। रोम के बादशाह अल्बेरेक दोम के यहाँ एक लड़के की पैदाइश हुई। अल्बेरेक दोम ने अपने उस बेटे का नाम ऑक्टेवियन रखा। ऑक्टेवियन की मां कौन थी, इससे मुतल्लिक दो रिवायत तारीख का हिस्सा हैं। पहली तारीख की रिवायत के मुताबिक ऑक्टेवियन की मां एक शहजादी थी और अल्बेरेक दोम की सौतेली बहन थी। अल्बेरेक दोम ने अपनी ही सौतेली बहन से जिना किया, जिसके नतीजे में ऑक्टेवियन की पैदाइश हुई। दूसरी रिवायत के मुताबिक ऑक्टेवियन अपने बाप अल्बेरेक दोम और उसकी एक कनीज़े खास की अय्याशियों का नतीजा है। तारीख नवेसों ने ऑक्टेवियन को अल्बेरेक दोम की नाजायज औलाद ही लिखा है। अल्बेरेक दोम का ऑक्टेवियन के अलावा कोई और बेटा नहीं था, बल्कि दो बेटियां थी। ऑक्टेवियन की तारीख पैदाइश का साल कुछ तारीख नवेसों ने 930 सदी ईस्वी जबकि कुछ ने 937 सदी ईस्वी लिखा है। अल्बेरेक दोम जब बिस्तर मौत पर जा लगा तो ये बात तकरीबन तय थी कि उसके बाद रोम के तख्त पर उसका नाजायज बेटा ही बैठेगा। उस वक्त अल्बेरेक दोम के जहन को ना जाने क्या सूझी। उसने कलीसा के तमाम बड़े बड़े मजहबी रहनुमा और शमूल आगा पीटर्स दोम को बुलाया और उन सबसे एक अहद लिया कि पीटर्स दोम के बाद अगला पोप उसका नाजायज बेटा ऑक्टेवियन होगा। उसके बाद पहले अल्बेरेक दोम की मौत वाक़ई हो गई और उसके बाद सिर्फ 1 साल का अरसा ही गुजरा था कि पोप अगापीटस दोम की भी मौत वाक़ई हो गई। अपने बाप अल्बेरेक दोम के मरने पर ऑक्टेवियन पहले रोम का बादशाह बना और फिर उसके बाद अगापीटस दोम के मरने पर ईसाइयों का पोप भी बन बैठा। तारीख नवेसों के मुताबिक उस वक्त ऑक्टेवियन की उम्र 17 से 24 साल के दरमियान थी। इतनी कम उम्र में जब ऑक्टेवियन के पास बादशाहत और मजहब की ठेकेदारी आई तो जैसे तैसे मामलात होता है, ये लड़का अपनी औकात और हैसियत से बाहर हो गया। सबसे पहले तो ऑक्टेवियन ने अपने नफ्स की तस्कीन के लिए खुलेआम गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करना शुरू कर दिया। ऑक्टेवियन के 3 बड़े शौक थे: शराब पीना, जिना करना और जुआ खेलना। उसके दौर में रोम में किसी मर्द और किसी औरत की इज्जत महफूज न थी। ऑक्टेवियन का मामला कुछ ऐसा था कि उसे जो औरत और जो मर्द पसंद आता उसे ये बदबख्त अपने बिस्तर पर ले आता। उसने कभी इस बात की परवाह भी न की कि वो पोप है और ईसाइयों की बहुत बड़ी तादाद उसकी तरफ मजहबी रहनुमाई के लिए देखती है। ऑक्टेवियन की जिनाकारी जैसे गंदी खसलत से उसकी अपनी बहनें और बांजी तक न बच सकी। उसके दरबारियों के हालात भी कुछ मुख्तलिफ न थे। ऑक्टेवियन ईसाइयत की तारीख में तीसरा पोप है कि जिसने अपना एक अलग मजहबी नाम रखा जो कि जॉन था। इसके लिए ऑक्टेवियन को पोप जॉन दी 12 के नाम से ज्यादा लिखा और पढ़ा जाता है। ऑक्टेवियन या जॉन के दौर में चर्च या कलीसा कहबा खानों में तब्दील हो गए। सेंट पीटर और सेंट पॉल के चर्चेस को भी जॉन ने तवाइफों से भर दिया। उन कलीसाओं में हर वक्त शराब और शबाब की महफिलें सजी रहती। जो औरत या मर्द जॉन के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से इनकार करता, जॉन उसके साथ जबरदस्ती पर उतर आता। अब चूंकि जॉन बादशाह भी था तो हर कोई उससे डरता भी था।
जॉन के जुल्म सितम के हालात कुछ यूं थे कि वो अपने मुखालिफ लोगों को अजियतें देकर कत्ल करता। एक बिशप ने उसे मशवरा दिया कि वो अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से अदा करें। ये बात जॉन को इस कदर नागवार गुजरी कि पहले उसने बिशप को मुखन्निस करवाया और फिर उसे कत्ल करवा दिया। उसके अलावा जॉन लोगों को अंधा करवा कर भी कत्ल कर देता था। अपनी अय्याशों को पूरा करने के लिए जॉन ने अवाम पर कई तरह के बेजा टैक्स भी लगा रखे थे। कहने को तो जॉन ईसाइयत का पोप था, लेकिन वो बुत परस्त भी था। अक्सर जुआ खेलते हुए वो पुराने रोमन देवताओं को पुकारता कि वो आकर उसकी मदद करें और उसे जुए की ये बाजी जितवा दें। जॉन की मेहरबानियां उन्हीं लोगों पर थी जिन्हें वो पसंद करता था। उसने एक सिपाही की बेवा को महज इस बात पर कई शहरों का सरबराह बना दिया क्योंकि वो औरत जॉन के साथ सोती थी। उसके अलावा जॉन एक 10 साल बच्चे की खूबसूरती से मुतासर होकर उसे बिशप के ओहदे से नवाज दिया। जॉन की सियासी बसीरत सिफर थी। इटली के बादशाह ब्रेंगल दोम ने हमला किया तो जॉन को अपनी जान के लाले पड़ गए। उसे मालूम था कि वो और उसकी फौज ब्रेंगल दोम का मुकाबला न कर सकेंगे। जॉन ने उस वक्त जर्मनी के बादशाह ओटो अव्वल को खत लिखा और उसे ये पेशकश की कि अगर ओटो अपनी फौज को लाकर जॉन और रोम को बचाएगा तो जॉन बहैसियत पोप उसे एक बहुत बड़े मजहबी एजाज से नवाजेगा। ओटो ने ये पेशकश कबूल की और जॉन की तरफ से ब्रेंगल दोम से लड़ पड़ा। ओटो को इस जंग में फतेह हासिल हुई। जॉन ने वादे के मुताबिक ओटो को एक आला मजहबी एजाज से नवाजा जिसे आम रोमन्स ने बिल्कुल पसंद नहीं किया क्योंकि रोमन्स जर्मन्स को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उसके बाद ओटो का रोमन्स असर रसूख बढ़ने लगा जो जॉन के लिए भाई से तशवीश था। इसने दीगर बादशाहों को ओटो के खिलाफ खड़े होने का मशवरा दिया। ये बातें ओटो तक पहुंची तो उसने जॉन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उस वक्त जॉन और उसके हवारियों को रोम छोड़ना पड़ा। जाते जाते जॉन सारा खजाना भी अपने साथ ले गया। जॉन के पीछे ओटो ने लियो दी 8 को नया पोप नामजद कर दिया। कुछ अरसे बाद ओटो ने वापस जर्मनी की राह ले ली तो जॉन के हाथ रोम को वापस लेने का एक और मौका आ गया। जॉन ने रोम पर हमला किया और दोबारा रोम का बादशाह और पोप बन गया। लियो दी 8 अपनी जान बचाकर जर्मनी फरार हो गया। उसने जर्मनी पहुंचकर ओटो को जॉन को रोम पर दोबारा कब्जे की सारी रूदात सुना दी। ओटो को पहले ही जॉन पर शदीद गुस्सा था। ये खबर सुनकर उसने फैसला किया कि वो जॉन को नहीं छोड़ेगा। एक बार फिर ओटो ने अपना लश्कर तैयार किया और रोम की तरफ रवाना हो गया। ओटो और उसका लश्कर अभी रास्ते में ही थे कि उन्हें इत्तला मिली कि जॉन द 12 मर चुका है। चुनाचे ओटो ने वापसी की राह ले ली। जॉन द 12 की मौत से मुतालिक 2 रिवायत तारीख की कुतुब का हिस्सा हैं। पहली रिवायत यह है कि जॉन को मिर्गी का मर्ज लाहक हो गया और मिर्गी के दौरे बकसरत पड़ने की वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। दूसरी रिवायत कुछ यूं है कि रोम पर दोबारा कब्जा करने के बाद एक बार फिर जॉन ने खुलेआम जिनाकारी शुरू कर दी। उसने एक रोमन मर्द की औरत के साथ जिना किया जिस पर वो रोमन शख्स इस कदर गुस्से से बिगड़ गया कि उसने एक डंडे से जॉन को बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाया। उसी तशद्दुद की वजह से जॉन के सर पर शदीद चोटें आईं और उन्हीं चोटों की ताब न लाते हुए 960 सदी ईस्वी में जॉन की मौत वाक़ हो गई। जॉन कुल मिलाकर 27 या 34 साल ही जिंदा रहा। जॉन द 12 पोप मजहबी मनसब पर लगा बदनुमा दाग है जिसे ईसाई या ईसाइयत दोनों आज दिन तक नहीं मिटा सके। इसके साथ ही दोस्तों आज की ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। शुक्रिया।